हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। कल मैंने आपको इंसुलेशन के बारे में बताया। आज का टॉपिक जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे हाउ अर्थ हीट अप्स। ठीक है, अर्थ की हीटिंग और कूलिंग का मैकेनिज़्म जो है ये कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए, इंसुलेशन तो आपको पता लग गया कि इनकमिंग सनलाइट इंसुलेशन जो हो रही है इनकमिंग सोलर रेज से हमारे अर्थ पर हीट मैकेनिज़्म जो है वो चलता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर के जो मैकेनिज़्म है ये कुछ तरीक़ों से चलता है, जिसमें कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे आपके पास कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन के प्रोसेसेस हम कह सकते हैं इसको। ओके, बहुत सारे वेज हैं, ठीक, जिससे हमारे पास अर्थ की हीटअप होती है। अर्थ इंसुलेशन से हीटअप होने के बाद क्या करती है, ट्रांसमिट करती है हीट टू द एटमॉस्फेरिक लेयर्स नियर टू द अर्थ इन लॉन्ग वेव फॉर्म। इंसुलेशन हुई, ठीक, अर्थ की सरफेस हीटअप हुई, या अर्थ की सरफेस मान लो, तो इसने क्या किया, इसने रेडिएट कर दिया बैक जो अर्थ पर लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की उनकी तरफ जो उसके कांटेक्ट में थी, और वो लेयर्स भी हीटअप हुई। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन का प्रोसेस। ठीक है, कंडक्शन कैसे होती है, व्हेन two bodies of unequal temperature are in contact with one another, therefore is a flow of energy from the warmer to cooler body। यहाँ पर ये जो डायग्राम मैंने दी इसमें आप देखिए, ये अर्थ की हीटअप बताई गई है। तो यहाँ से जब इनकमिंग सनलाइट रेज हुई तो ये अर्थ की अर्थ जो है हीटअप हुआ, अर्थ का टेम्परेचर हाई रहा हो गया, लेकिन यहाँ पर जो लेयर थी इसका टेम्परेचर एज कंपैरिजन टू अर्थ कम था। तो यहाँ पर हायर से लोअर की तरफ जो टेम्परेचर था उसने मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कांटेक्ट में थी ये लेयर इसके अर्थ सरफेस के, इसलिए वहाँ पर इस पूरे मैकेनिज़्म को, हीट ट्रांसफ़र के मैकेनिज़्म को कहा जाएगा कंडक्शन का प्रोसेस। ठीक है, और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक दोनों लेयर्स का टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। ठीक है, इक्वल होने के बाद ये कम हो जाएगा। ठीक है, अभी बराबर नहीं होगा। जब तक इक्वल नहीं होता तब तक ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा। तो कंडक्शन के प्रोसेस से हम अब इजी लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे कि प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जहाँ पर जो कंटेक्ट में बॉडी है, नहीं, एक आपके पास एक बॉडी हीटअप हो रही है, उसके कंटेक्ट में जो बॉडी होगी उसका टेम्परेचर भी राइज होना शुरू हो जाएगा, और तब तक राइज होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सिमिलर नहीं होगा। उस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे कंडक्शन। इसको एग्जाम्पल आप और कैसे समझ सकते हो कि जैसे हमने गैस पर जो आपके पास चूल्हा है उस पर आपने क्या रखा, एक बर्तन रखा, उस बर्तन को आप हीट करो तो आप देखोगे उसका जो हैंडल होगा पहले उसका टेम्परेचर कम रहेगा, लेकिन जब बर्तन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो उसके जो हैंडल्स हैं वो भी गर्म होना शुरू हो जाएंगे। उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ऐसे ही अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो हैं ये भी हीटअप होती हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आएगा आपके पास कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है कि एयर इन कंटैक्ट विद द अर्थ राइजेज वर्टिकली ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करंट्स एंड फर्दर ट्रांसमिट द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग, देखिए यहाँ पर अर्थ हीटअप हुई, इसकी कंटैक्ट में जितनी एयर थी ये भी हीटअप हुई। अब वो हीटेड एयर के पार्टिकल्स जो होंगे जैसे ही हीटअप हुए वो राइज करना शुरू कर देंगे। ये मैकेनिज्म होगा कि जैसे ही अर्थ पर प्रेजेंट पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स हीटअप होंगे वो अब वर्टिकली राइज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे वर्टिकल हीटिंग होगी। अब ये हीटअप हुए हुए हैं तो जहाँ तक ये जाएंगे उन सभी एयर के पार्टिकल्स को हीटअप करते हुए जाएंगे। ठीक है, राइज कर रहे हैं, लेकिन इस जगह का टेम्परेचर भी राइज कर रहे हैं, इस जगह का टेम्परेचर भी राइज कर रहे हैं जहाँ से जा रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस वर्टिकल हीटिंग हो उसको कहते हैं हम क्या, कन्वेक्शन प्रोसेस। ठीक है, थर्ड आ जाता है एडवेक्शन। जहाँ पर हमने देखा एक तरीके से एक वर्टिकल डेवलपमेंट हुई थी, यहाँ पर क्या होगा एडवेक्शन में हॉरिजेंटल। ठीक है, विंड जब आपके पास एयर पार्टिकल मूव करेंगे हॉरिजेंटली मूव करेंगे, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि एयर मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा कि हमारे पास यहाँ से मूव करेगी विंड, इससे एयर जहाँ से जाएगी
उस जगह से आपके पास जब हॉरिजेंटली ट्रांसफ़र हो गए विंड की हेल्प से तो हमारे पास एडवेक्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है, अब देखिए एक आता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अर्थ जो भी फॉर्म इंसुलेशन होगी वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में होगी, अर्थ हीट अप होगी, और जब अर्थ हीट अप होगी तो वो लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में जो है री रेडिएट करेगी बैक, ठीक, एटमॉस्फेयर की तरफ, और ये एटमॉस्फेयर को नीचे से हीट अप करना शुरू कर देगी। देखिए यहाँ से आई शॉर्ट वेव की फॉर्म में, उसके बाद जब ये री वापस अर्थ जब हीट अप होने के बाद जो भी उसको बैक करेगी उसको हमारे पास लॉन्ग वेव या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में करेगी, और ये जितने भी प्रेजेंट गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और अदर गैसेस हो गई इनको हीट अप करेगा और अर्थ का टेम्परेचर जो है वो में रेगुलेट करेगा। तो एटमॉस्फेयर ने क्या किया कि जितने भी सन से रिसीव एनर्जी ली उसको वापस री रेडिएट कर दिया, और इस सब से क्या होगा कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर कंटिन्यूसली जितनी इंसोलेशन हो रही है वो अर्थ सरफेस पर ही रहे तो हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम यहाँ पर रह भी नहीं पाएंगे। लेकिन अर्थ का मैकेनिज़्म ऐसा है कि जितनी एनर्जी आ रही है सनलाइट की उतनी एनर्जी वापस उसकी तरफ री रेडिएट की जा रही है एटमॉस्फेयर की हेल्प से और अर्थ सरफेस के एल्बिडो से। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे जब भी हीट बजट ऑफ द अर्थ, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास इतनी एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को कहाँ कहाँ कंज्यूम किया जा रहा है। तो वो कल का टॉपिक है, आप लोग ध्यान से उस टॉपिक को भी समझने की कोशिश करें। आज का टॉपिक बहुत ईजी है जिसमें आपको सिर्फ 4 चीज़ें बताई गई हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। थैंक यू वेरी मच।